इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। गुरुपाद में हिये में गुरु का ध्यान, हाथ करे कुरु वंदना, वचन करे गुणगान, वचन करे गुणगान। संसार में पतित थे गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने हटाया। श्री सौभाग्य सागर गुरु जी जय हो तुम्हारी, गुरुवर ही तारन तरन ज्ञानधारी, गुरुवर ही तारन तरन ज्ञानधारी। गुरुवर की थोड़ी जीवन गाथा है बचपन से जो। गुरुवर जब गर्भ में आए, रेखा माँ के भाग्य जगाए। गुरुवर जब गर्भ में आए, रेखा माँ के भाग्य जगाए। गुरु दर्शन की अभिलाषा, माँ का पुण्य है भारी जागा। गुरु दर्शन की अभिलाषा, माँ का पुण्य है भारी जागा। सन्मति सागर जी के दर्शन कर, सन्मति सागर जी के दर्शन कर। उनका आशीष है पाया, उनका आशीष है पाया। दर्शन कर मन हर्षाया, भव्य जीव है गर्भ में आया। महानुभाव, दिन बीतते हैं, साल बीतते हैं, युग बीतते हैं और जीवन में बदलाव भी आता है। बचपन में हमारे कुछ और शौक होते हैं, जवानी में कुछ और होते हैं, बुढ़ापे में कुछ और होते हैं और मरने के समय कुछ और होते हैं। बचपन के मित्र अलग होते हैं, कॉलेज के अलग होते हैं,
जॉब व्यापार के अलग होते हैं, शादी के बाद अलग होते हैं, बुढ़ापे के अलग होते हैं, और मंदिर के अलग होते हैं। समय बदलता है, व्यवस्थाएं बदलती हैं, खाने पीने, रहने का, उठने बैठने का, वस्त्र आदि पहनने का तरीका भी इंसान का बदलता जाता है। आज बदलती दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन यदि एक चीज आज तक नहीं बदली है तो वह है धर्म। धर्म न कभी पहले बदला था, न बदला है और न बदलेगा, क्योंकि धर्म है तो सब है। धर्म है तो सब है, और धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहती ना, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। नर त्रियंच के समान बन जाता है जिसके जीवन में धर्म नहीं है। धर्म को धारण करिए, धर्मात्माओं को जीवन में सम्मान दीजिए। धर्मात्मा व्यक्ति कहीं मिल जाए तो अपने अहम का नाश करके उसको प्रेम से जय जिनेन्द्र बोलिए। धर्मात्मा व्यक्ति दिख जाए तो अपने अहंकार को नाश करके उसका सम्मान कीजिए, उसका अभिवादन कीजिए, क्योंकि आज जैसा आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। जैसा बोगे वैसा ही आपको खाने को मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि बोने वाले को खाने को मिल जाए। आप लोग आम खाते हैं, आप में से किसने आम के पेड़ लगाए? नहीं लगाए, लेकिन आम तो खा रहे हो। लगाने वाले तो चले गए, लेकिन वह ऐसा काम कर गए, उनकी वृक्ष की छाया और फल हमें खाने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने त्याग किया। वो भी सोचते हैं कि मुझे तो खाने मिलेगा नहीं, मैं क्यों लगाऊं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा वही भी सोचते तो क्या होता। जीवन में, बदलती दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन यदि आप अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को सही रखोगे तो आपका भविष्य सही होगा। कहते ना, यूर नेचर डिसाइड यूर फ्यूचर, कि आपका नेचर जो है वह आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। आपका नेचर अच्छा है तो 100 लोग साथ में, और नेचर सही नहीं है तो 100 में से 2 जीरो हट जाएंगे तो 1 बच जाएगा मुश्किल से। ध्यान रखना, अपने जीवन में कम से कम इतने काम अच्छे तो कर जाओ कि जब 4 आदमी की जरूरत पड़े तो प्रेम पूर्वक 4 लोग आए, वो भाड़े के टट्टू ना बुलाने पड़े कि इस आदमी को जो है अंतिम समय में घर से लेके 4 आदमी लेकर तो जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में हम इतने मतभेद, इतने मनमुटाव, इतनी बदसलूकी करते जा रहे हैं कि जीवन में प्रेम का स्थान नहीं रह गया। ध्यान रखना, जैसा दोगे वैसा मिलता है। आप प्रेम दोगे प्रेम पाओगे, छल दोगे छल पाओगे। जीवन में पैरों में छाले हैं कि नहीं पता, लेकिन जिसकी जुबान में छाले हो जाते हैं ना तो वह खा पाता है ना बोल पाता है। छाला हमको भी होता है, सबको होता है, गर्मीकरण होता है, किसी कारण से होता है। जिसकी जुबान में छाला हो जाता है ना तो वह खा सकता है ना बोल सकता है। तो छल करने से जीवन में छाले पड़ सकते हैं, और जीवन में जो छाले पड़ जाएंगे ना वो फूट भी जाएंगे तो निशान बना रहेगा। मतलबी दुनिया है। यहां पर आने के बाद जो व्यक्ति जयकारा गुरुदेव को लगा रहा है और मन से जयकारा लगा रहा, ऐसा नहीं है, कुछ मजबूरी में लगा रहे हैं। मजबूरी में लगाने वाले को कभी मन के हिसाब से नहीं मिलता, और मन के हिसाब से पाना है तो मजबूरी में नहीं बल्कि मन की भावना से। प्रेम पूर्वक लगाइए, प्रेम की भावना से, प्रेम की विचार से, प्रेम की वास्ता से लगाइए। जीवन में क्या है, यहां कोई भोजन करने नहीं आता, भोजन घर में बहुत बन रहा है, लेकिन यहां यदि आप किसी को प्रेम से बोलते हो कि पानी पीकर जाना, वह कहता है कि कर्मपुरा के लोग कितने सज्जन हैं कि हम दर्शन करने जाते हैं, लोग हमसे कहते हैं पानी पीजिए, भोजन करिए। ये आपका प्रेम वात्सल चलता है। आज आप संतों के पास में आते हो, क्या मिलता है आपको? माला, पेन, कॉपी, ये तो मिलती भी है तो लाके कौन देता है? आप ही तो लाके देते हो। महाराज जी जो सामग्री बांट रहे हैं वह लाके देने वाला कौन? आप ही ला रहे हो। लेकिन अंतर इतना है कि जो पेन बाजार में होता है उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन महाराज का यदि हाथ लग जाए तो वह पेन पेन नहीं रहता, बल्कि विद्या का ज्ञान हो जाता है, विद्या रूपी प्रेम हो जाता है। लेकिन उसके बाद पेन मिले ना मिले,
हाथ उठे ना उठे, लेकिन संतों के दर्शन करने से जीवन में जो आत्मिक शांति आती है उसका कोई पार नहीं है। करमपुरा वही है जो 8 जुलाई के पहले था, करमपुरा वही रहेगा जो दिवाली के बाद रहेगा, लेकिन इन बीच में 100 दिनों में करमपुरा में आप कितना धर्मपुरा इसको बना सकते हो, यह आपके अपने हाथ में है कि करमपुरा करमपुरा है और वही रहेगा, लेकिन धर्मपुरा कैसे बना सकते हो, ये आपके हाथ में। मैंने बताया था इन 100 दिनों में आपके हाथ उस दिन धन्य होंगे जिस दिन आप भगवान जी का अभिषेक कर रहे हो। आपके हाथ उस दिन धन्य होंगे जब आप भक्तांबर जी का विधान गुरु का अर्घ चढ़ा रहे हो, और आपके हाथ उस दिन धन्य होंगे जिस दिन आप इन हाथों से गुरुओं को आहार देने का प्रयास कर रहे हो। नहीं तो 100 दिन में उतना माइनस करते जाना कि आज मेरा जीवन का दुर्भाग्य है। आपके घर से मंदिर 1, 2, 3, 4 किलोमीटर होगा मैक्सिमम यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन 40, 400, 400, 4,000 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके यहाँ नगर में संत आए, गुरु आए, वह अपने कर्मों को खपाने के लिए आ रहे हैं। और हम लोग तो चाहें तो दिन में 2 बार, 4 बार, 6 बार भी आके अपने कर्मों को खपाने का प्रयास कर सकते हैं, इतना भी हमसे नहीं हो पा रहा। तो समझ के चलना कि कहीं ना कहीं हम स्वर्ग से दूर हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन का पाप कर्म मजबूत है, हमारा पुण्य ढीला है। यदि पुण्य मजबूत नहीं होता तो महाराज नहीं आते, लेकिन पुण्य को और पुण्य बढ़ाने का काम हम नहीं कर पा रहे। स्कूल, कॉलेज, शादी, ब्याह ये आज भी हैं, कल भी होंगे और कल भी थे, लेकिन नहीं है तो चतुर्मास नहीं था। और चतुर्मास मिला, संतों का समुदाय मिला, संतों का संग मिला, और दुनिया इन संग को करने के लिए चलती है। संग क्या होता है? ये हमारा संग है और आपका भी संग है। आप अपनी मेमोरी को थोड़ा सा बैक करें, अपने अपने शादी का कार्ड देखें। ये बड़ा खुश होता है जब शादी की बात आती है। कोई बात नहीं है, और जितने कुंवारे हैं वो भी खुश हो रहे हैं, बाद में मालूम चलेगा क्या होगा। तो बता रहा हूं कि शादी का कार्ड को वापस ले जाइए, मेमोरी में जाइए। क्या लिखा रहता है? आदमी का नाम, बीच में क्या लिखा रहता है? संग, और फिर औरत का नाम है, औरत का आदमी का नाम। तो क्या वो भी संग है और ये भी क्या है? ये भी तो संग है ना। आपके संग में क्या है? सा के बाद गा, और हमारे संग में सा के बाद घा। क्योंकि आपने क्या किया? आपने क्या किया कि आपने घर को छोड़ा नहीं, इसलिए पति पत्नी का संग है। और इन्होंने घर को छोड़ दिया तो क्या है? इनका संग दूसरा है। और ये जो संग है, इस संग में जो शामिल हो जाता है उसको जीवन में किसी और की जरूरत नहीं होती। जीवन में संग कीजिए, ऐसा संग करें जो आपके जीवन को बदल दे, ऐसा संग प्राप्त करें जो आपकी निष्ठा को बदल दे। आने के बाद प्रेम का व्यवहार हो। मेरी बात सुनते हो आप, 2 घंटे सुनते हो, और मेरा मानना यही है कि यहां से जाने के बाद कम से कम 2 घंटे आप घर पे जाओ। और यदि जो बहू है मेरी बात सुन रही है, यदि कदाचित गलती से आजकल सास की हिम्मत नहीं है, लेकिन गलती से यदि सास ने आपको कुछ कह दिया, आप जवाब मत दीजिए। उसको लगेगा मेरी बहू सत्संग में जाकर सही काम कर रही है, मेरी तारीफ होगी। और यदि आपने कुछ उल्टा कह दिया तो बोले महाराज के पास जाके क्या सीखती है? महाराज के पास जाकर क्या सीखती है? और सासुओं से भी कहना है कि आप यहां से जाओ और आपने चाय मांगी, भोजन मांगा, नाश्ता मांगा, और बहू लाने में देर कर रही है, तो आप बिल्कुल नाराज मत होना, बिल्कुल चिल्ला चोट मत करना, बल्कि कहना कोई बात नहीं बहू, तुम काम कर रही हो, मैं अपने हाथ से बनाकर ले लेती हूँ। बहू सोचेगी ऐसे महाराज बार बार करमपुरा में आए कि कम से कम घर में शांति का वातावरण तो है, बदलाव तो जीवन में हो। लेकिन इतनी खुश मत हो, ऐसी ना सास मिल रही है ना बहू मिल रही है। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं लोग। एक आप सब तो धर्मात्मा जीव हैं। एक बार मैं कहीं आहार ले रहा था, 3-4 महिला खड़ी थी। मैंने पूछा आपकी सास? बोले चली गई। दूसरी महिला से पूछा, मैंने कहा आपकी सास? बोले चली गई। मैं तीसरी से पूछने में हिम्मत नहीं कर पाया। फिर मैंने धीरे से पूछा, तीसरी आपकी सास? बोले आशीर्वाद दीजिए। मैंने पूछा आपकी सास? उसने कहा आशीर्वाद दीजिए। मैंने बोला अब ये ना बोले कि
मैंने कहा आपकी सास, बोले आशीर्वाद दीजिए। मुझे लगा ये ना बोले कि इनके जैसा आशीर्वाद मुझे भी मिल जाए। हालांकि उसने तो यही कहा था कि स्वस्थ हो जाए, आशीर्वाद दीजिए, उसने ये नहीं कहा था। उसने कहा अब तो ऐसा होता है जीवन में। तो बताना चाह रहा हूं कि संसार में सास बहू बेटी सब बराबर है। प्रेम है तो सब कुछ है, और प्रेम नहीं है तो सब कुछ दूर है। तो जीवन में बदलाव आए। संतों की बात को सुनकर, ग्रंथ को पढ़ने के बाद, भगवान के दर्शन के बाद आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव भी है तो आपका जीवन सुधर रहा है, और आपके जीवन में बस वही चल रहा है। परसों बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ 12 तारीख को, बहुत सारे लोग आए। मैंने एक से पूछा भाई कैसा रहा? बोले बड़ा आनंद आ गया। मैंने कहा आनंद में क्या क्या आया? बोले महाराज क्या बताऊं, 6 प्रकार की सब्जी थी। मैंने कहा ये कहां से आदमी आ गया? उसके बाद मैंने पूछा और कैसा लगा? बोले महाराज जी कुर्सी में इतना मजा आ रहा था बैठने में, मैं तो 4 कुर्सी बदल बदल के बैठा। मैंने पूछा कैसे? बोले पीछे थी, फिर सोफा था, फिर बड़ा सोफा आया। तो मैंने पूछा कि एक कुर्सी रह गई। बोले कौन सी? मेरे पास आ जाता तो जीवन का मजा आ जाता। उसे बात बताना चाह रहा हूं कि जिंदगी में हर आदमी का अपना तरीका है। और एक व्यक्ति से पूछ रहा हूं तो बोले महाराज इतना बड़ा संघ का दर्शन करके, गुरुवाणी सुनकर मुझे तो जीवन का आनंद आ गया। ये आनंद है। भोजन पानी करने की जगह कम थोड़ी ना आपके पास में, लेकिन कुछ लोग इसी में आते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कार्यक्रम प्रारंभ होता है जब कितने लोग होते हैं? 30%, बीच में 50%, और जब भोजन चालू हो जाए बीच में तो पंडाल ट्रांसफर। लोगों का बस नहीं चलता। नहीं तो लोग कहें कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा दो और महाराज जी के सामने पर्दा लगा दो, यहीं चालू करा दो। लोगों का बस चल जाए तो कहते हैं जैसे परीक्षा पर्व होता है, क्या करते हैं? भगवान के सामने पर्दा लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? कि भगवान हमें देखना ले। अरे बुद्धिजीवों, भगवान तो आपको वहां पर भी देख रहे हैं जहां तुम भगवान को नहीं देख रहे हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।